राधे राधे एवरीवन। माधव किशोरी में आपका स्वागत है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दिवाली के दिन जो व्रत करते हैं वो व्रत कथा जरूर सुनते हैं। तो आज के वीडियो में दिवाली पर सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। कहानी सुनने के लिए हाथ में चावल के दाने और फूल लेंगे और इसके साथ लक्ष्मी जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की एक बेटी थी जो बहुत ही सुशील थी। ब्राह्मण की बेटी रोजाना पीपल को सींचने जाती थी। पीपल में से एक लड़की निकलती है और बोलती है कि मेरी सहेली बन जाओ। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन ब्राह्मण की बेटी बोली, पहले मैं अपने पिताजी से पूछ कर आऊँगी, फिर आकर बताऊँगी तुम्हारी सहेली बनूं या नहीं बनूं। ब्राह्मण की बेटी घर आई और घर आकर अपने पिताजी से पूछा, पिताजी एक लड़की पीपल से निकलती है और वो मेरे को बोलती है मेरी सहेली बन जाओ, अब मैं क्या करूं। ब्राह्मण बोले, तुम उसकी सहेली बन जाओ, वो तो लक्ष्मी माता है, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हारी सहेली बन रही है। तो अब लड़की गई। जब लक्ष्मी माता पीपल से निकली और पूछा, तुम मेरी सहेली बनोगी? लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। अब ब्राह्मण की बेटी और लक्ष्मी माता दोनों सहेली बन गई। ऐसे चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण की बेटी को लक्ष्मी माता ने घर बुलाया। जीवने के लिए आना। ब्राह्मण की बेटी बोली, पहले अपने पिताजी से पूछकर आऊंगी, फिर बताऊंगी। वो घर आई। घर आके उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी माता ने न्योता पर बुला रही है। अब ब्राह्मण देवता बोले कि बेटा चली जा, लेकिन थोड़ा संभल के जाना। अब वो लक्ष्मी जी के घर चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे सोने की चौकी पर बिठाया, साल दुसाला उड़ाया और सोने की थाली में 56 प्रकार के भोजन परोसे, खूब खातिरदारी की। चलते समय पल्ला झाड़ के बहुत सारा धन दिया। अब ब्राह्मण की बेटी घर आ गई। घर आने के बाद जब से लक्ष्मी जी के घर से आई, बहुत उदास उदास रहने लगी। उसके पिताजी बोले, तुम इतनी उदास क्यों हो? वो बोली, लक्ष्मी जी ने अपने घर बुलाया था और बहुत खातिरदारी की और मेरे लिए सोने की चौकी बिछाई और सोने के थाल में खाना परोसा। मैं उसकी सहेली हूँ तो मुझे भी उसको अपने घर बुलाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो इतनी खातिरदारी करनी पड़ेगी, उसके लिए इतना खाना कैसे बनाऊंगी? सोने की चौकी मैं कहाँ से लाऊंगी? गरीब पंडित ने बोला, बेटा जो भी हमारे पास है उसमें खिला देंगे, ऐसा भी हमारा घर है, हम उसी तरह से उसकी खातिरदारी कर देंगे। तुम तो अपनी सहेली को अपने घर बुला लो। ब्राह्मण की बेटी पीपल को सींचने गई और लक्ष्मी जी को न्योता देकर आ गई कि बहन तुम भी मेरे घर आना। आने के बाद ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिताजी से कहा, अब हम क्या करें? मेरी सहेली मेरे घर आएगी और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा साफ सफाई कर लो, पूरे घर को अच्छे से लीप लो। अब उस और लीप के रसोई में बैठ गई। एक हाथ में लड्डू ले लिया और रसोई में बैठ गई। एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर आ रही थी। नौलखा हार चोंच में लेके वहां से उड़ रही थी। जैसे ही उसने लड्डू को देखा और नीचे की तरफ आई और हार वहां डाल दिया और लड्डू लेके चली गई। ब्राह्मण की बेटी बाजार गई और जाकर उसने सुनार को हार दिखाया। तो सुनार ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे सोने की चौकी चाहिए, चाल दुसाला चाहिए, सोने की थाली चाहिए, मुझे इतना सामान चाहिए कि मैं
56 भोग बना लूं। सारा सामान लेके घर आ गई। घर आकर अगले दिन लक्ष्मी जी आई। आगे आगे गणेश जी आए, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। अब उसने अपनी सहेली लक्ष्मी जी को चौकी पर बैठने के लिए बोला तो लक्ष्मी जी बोली, बहन मैं तो किसी के यहाँ पर भी नहीं बैठती हूँ, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती हूँ। तो ब्राह्मण की बेटी बोली, तुम अगर मेरे घर नहीं बैठोगी तो मेरा बड़ा अपमान होगा, तो मेरी चाची ताई और मेरी पड़ोसन क्या सोचेगी, ये मेरे घर भी नहीं बैठी है, ये मेरी कैसी सहेली है। अब ये बात सुनकर लक्ष्मी जी बैठ गई। घर में तो उसने लक्ष्मी जी को 56 प्रकार के भोग परोसे, 56 भोग परोसे और साल दुसाला उड़ाया और बहुत खातिरदारी की। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, तुम वहीं बैठो, मैं अभी आ रही हूँ, तुम वहीं पर बैठे रहना। लक्ष्मी जी वहीं पर बैठी रही, वह कहीं पर भी नहीं गई। उसको बहुत सारा धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने ब्राह्मण की बेटी को बहुत सारा धन दिया, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी को दिया वैसे सबको देना। लक्ष्मी माता की इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पीहर में देना, ससुराल में देना। हे लक्ष्मी माता, दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और साथ में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। फ्रेंड्स, इस तरह से लक्ष्मी माता की कहानी पूर्ण होती है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे माधव किशोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे सभी को।